ड्राइंग कॉम्पिटिशन दशहरे के आसपास रखेंगे भगवान राम की थीम का। आज पूज्य बलोचिस्तान पंचायत के तत्वावधान में श्री सनातन धर्म मंदिर में जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में छोटे बाल गोपालों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके अंदर छोटे छोटे बाल गोपाल अपनी छोटी सी लेखनी एवं नन्हे ब्रशों से, छोटे छोटे हाथों से बाल गोपाल श्री कृष्ण के जन्म एवं उनके जीवन पर आधारित चित्रकला में भाग ले रहे हैं। और इसका हमारा उद्देश्य बच्चों में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता एवं उसकी के जो भगवान श्री कृष्ण की जीवनी है उससे उस पर आधारित सभी बातों का उनके अंदर ज्ञान को बढ़ाना एवं उनको एक अध्यात्म के साथ जोड़ने का एक प्रयास है, जिसमें हमें बहुत सफलता मिल रही है। बच्चे अपने पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ इस प्रतियोगिता में सुंदर भाग ले रहे हैं एवं भगवान श्री कृष्ण पर आधारित सुंदर सुंदर चित्रों को विभिन्न रंगों से सजा रहे हैं। क्या और है बच्चों को? बच्चों ने लगभग सभी बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित विभिन्न तरह के रंग बिरंगे चित्र बनाए हैं। भगवान की कृष्ण लीलाओं पर आधारित चित्रों को अपने छोटे छोटे हाथों से बहुत सुंदर तरीके से सजा रहे हैं और ये अपने भावों को रंगों की मदद से कागज़ पर उकेर रहे हैं, जो एक बहुत ही बच्चों की जितनी सराहना की जाए वो कम है। बच्चे इतनी लगन से और इतनी मेहनत से ये सब कुछ कर रहे हैं, जिसको देखते हुए बहुत ही प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष किस प्रकार से बच्चे जो है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सुंदर सुंदर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को यहाँ उकेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और माखन, मटकी, बांसुरी, यानी कुल मिलाकर ये दृश्य बड़ा ही सुंदर और मनमोहक है, जहाँ कृष्ण के सभी रूपों को, कृष्ण के सभी लीलाओं को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। आप क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हो? कृष्णा जी। कृष्णा बना रहे हो। अभी क्या बनाया? अभी थोड़ी डिज़ाइनिंग कर रहे हो। आप क्या बना रहे हो? बाल गोपाल जी। हैं? बाल गोपाल जी। बाल गोपाल जी बना रहे हैं। क्या दिखाएंगे इसमें? क्या क्या होगा? इसमें कृष्णा जी आते हैं और बांसुरी टाइप बजाते हैं और सारी गायें वगैरह आती थी। अच्छा, तो देखिए अलग-अलग बच्चों ने, तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बच्चों ने यहाँ पर चित्रकारी से उकेरा है। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हर साल सिंधी पंचायत द्वारा ये सुंदर कार्यक्रम सिंधी समाज के बच्चे यहाँ मौजूद है, नन्हे मुन्ने बच्चे। जी, आपने क्या बनाया? मैंने कृष्ण जी बनाए माखन खाते हुए। कृष्ण जी की लीला दिखाई है जब वो माखन चोरी करके माखन खाते हैं मैया जी से छुप के। मैया से छुप के माखन खा रहे हैं। तो यहाँ मैया के छुप के माखन खा रहे हैं। आप क्या बनाया? आप क्या बना रहे हो? राधा कृष्ण जी। राधा कृष्ण जी का पोर्ट्रेट जी। क्या करते हुए? राधा कृष्ण जी सिर्फ जंगल में अपना रास रचाते हुए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप देखें किस प्रकार से यहाँ कुछ यहाँ पे बहुत ही सुंदर चित्र बनाते हुए। क्या बनाया? कमल के फूल पे कृष्ण जी सोते हुए। सोते हुए? हाँ। आराम कर रहे? हाँ। नींद निकाल रहे? तो देखो नींद निकालते हुए कृष्ण को भी यहाँ दर्शाया गया। आपने क्या बनाया? कृष्ण जी। कृष्ण जी किस रूप में बनाए? उनके बड़े रूप में। बड़े रूप में बनाया आपने। बिल्कुल, तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग चित्र यहाँ मौजूद है। सभी बच्चों ने बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ पे बनाए हैं और चित्रों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं और जीवन वर्णन का यहाँ पर जो है एक परिचय। वास्तव में ये बहुत ही सुंदर कार्य है। आइए मिलते हैं
क्षेत्र की पार्षद महोदया से क्या कुछ उनका कहना है। जी मैम, कितना सुंदर लगा और क्या क्या बच्चों ने बनाया है? जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर एक दिन पूर्व बच्चों के लिए कंपटीशन रखा गया है, ड्राइंग कंपटीशन। आप देख रहे हैं इसमें बच्चे कितना बढ़ चढ़ के साथ ले रहे हैं। कल यहाँ पे वेशभूषा मतलब फैंसी ड्रेस कंपटीशन का भी आयोजन किया गया है और रात को मटकी हांडी और जन्मोत्सव के लिए महाआरती भी होगी। क्या ये बच्चों की नींव तैयार की जाती है? संस्कार सनातन धर्म की नींव यहीं से शुरू होती है। आगे हमारी युवा पीढ़ी ऐसे तो सीखेगी कि जन्माष्टमी के महोत्सव पे होता क्या है, उनको जानकारी मिलेगी, कृष्ण भगवान की कहानियाँ सुनने मिलेगी, यहाँ पे त्यौहार मनाने के लिए जो प्रेरणा मिलेगी वो आगे चल के हमारे सनातन धर्म को ही आगे बढ़ाएगी ना। तो देखिए, बच्चे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरितार्थ और वर्णन को यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा आज का बच्चा है वैसा कल का भविष्य होगा। तो आप देखिए किस प्रकार से, हाँ एक मिनट आती है, आप किस प्रकार से ये देखिए कि बच्चे जो है कलर के साथ, रंगों के साथ तो ये बहुत ही सराहनीय पहल है, समाज की सराहनीय पहल है, जिससे बच्चों को ईश्वर भक्ति, ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर के चित्रण के बारे में यहाँ विस्तार से बड़े यहाँ पर मौजूद है और सभी यहाँ पर मॉनिटरिंग और प्रथम, द्वितीय, तृतीय बच्चों को जो है पारितोषिक देकर कहीं न कहीं बच्चों का उत्साहवर्धन वो किया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल की ओर से। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये श्री बिलोचिस्तान पंचायत व सनातन धर्म सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। मैं बिलोचिस्तान पंचायत का महासचिव हूँ और विगत कई वर्षों से हम जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से यहाँ मनाते थे, मगर जैसे हमको लगा बच्चों के अंदर इस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए कि भगवान कृष्ण, राधा, ये सब चीज़ें क्या है, उसी को हमने ध्यान में रखते हुए भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई लीलाओं पर अलग अलग रूप भगवान कृष्ण के, उसकी पेंटिंग प्रतियोगिता हमने 2-3 साल से चालू करी, जिसका आज आप यहाँ सुंदर आयोजन देख रहे हैं। इसी रूप में आप देखोगे दशहरा जो होता है, दशहरे पे भी हम भगवान राम, वो राम मंदिर से जुड़ी हुई 2 साल से हम चित्रकला प्रतियोगिता और फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी हम यहाँ आयोजित करते हैं। उसी के साथ गीत प्रतियोगिता, कोई बच्चा भगवान के गीत गाना चाहे उसकी भी तैयारी कराते हैं जो जन्माष्टमी को होती है। डांस कंपटीशन कराते हैं बच्चों का, जिसके अंदर भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ पर्व जो मनाते हैं जन्माष्टमी, उसको कैसे अच्छे रूप से मनाया जाए। भगवान कृष्ण के अलग अलग रूप में बच्चे तैयार होकर आते हैं, 100 से 150 बच्चे आते हैं। हमने इस सेवा समिति के माध्यम से और पंचायत के माध्यम से जब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी तब हमने उस पर भी आयोजन चित्रकला का कराया था। जब राम मंदिर बना, राम मंदिर की स्थापना हुई, तो राम मंदिर की उस पर भी हमने भगवान राम से जुड़ी हुई कई कलाकृतियों पे हमने यहाँ पेंटिंग कंपटीशन कराया। इसी तरीके का आयोजन हमारी सेवा समिति करती है और आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों में कितनी कला है। और आज हमारे जो यहाँ के जजेस हैं उन्होंने आज एक सुझाव दिया बहुत बढ़िया कि ये तो सब बच्चे हैं, ये उभर रहे हैं, जो महिलाएं घर गृहस्थी में चली गई उनको भी बुला के हम 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर करा रहे हैं, सैटरडे संडे का, और उसके बाद उसके अगले संडे हम उनके बीच में भी ड्राइंग कंपटीशन कराएंगे ताकि उनके अंदर जो बचपन की कला थी वो निकल के आए और वो सब भी वो चीज़ करें। जहाँ अलग अलग समाजों में कई एक लड़के हैं संगठन बनाकर पूरा जो मटकी फोड़ कार्यक्रम करते हैं, वहीं इन बच्चों को पेंटिंग सिखाई जा रही है। अलग अलग प्रकार से देश में कार्यक्रम कृष्ण के नाम से होते हैं, जन्माष्टमी के नाम से। ये जो नींव तैयार की जा रही है, आपको क्या लगता है कि आगे जाके संस्कारों का सृजन होगा? देखिए, आज की तारीख में जो बच्चों के ऊपर स्कूलों का लोड है, पढ़ाई का लोड है, 80% लाने, 90% लाने, उसमें ये उनके दिमाग को कूल रखने के लिए ऐसे कंपटीशन होने बहुत ज़रूरी है। उनको भी ध्यान देना चाहिए भगवान कृष्ण, भगवान राधा, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, उनकी जो चीज़ें थी वो सब इनकी जानकारी में आना चाहिए। हम इन चीज़ों का बहुत प्रमोट भी करते हैं और हमारी समिति भी करती है और ऐसे कई संगठन कार्य कर रहे हैं। मटकी फोड़ का आयोजन हो, चाहे फैंसी ड्रेस हो, चाहे भगवान के गीतों को गाना हो, इस तरीके कई आयोजन अब हमारी सेवा समिति में होती है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये हमारे समाज के नहीं, आप इसमें देखोगे तो खूब समाजों से भी बच्चे आए हैं, जो ये पढ़ते हैं वो आते हैं और वो बच्चे यहाँ पार्ट लेते हैं और वो अपनी कला बिखेरते हैं। आज जो हमारे जज हैं उनको वो भी सिखा रहे हैं कि ये चीज़ और करो, ये चीज़ और करो। कुल मिलाकर पेंटिंग के माध्यम से ईश्वर को देखा जा रहा है। देखिए, सबको आना भी चाहिए। आज हम लोग जो बड़े होते जा रहे हैं
अपनी संस्कृति को याद रख रहे हैं, तो बच्चों को भी अगर बचपन से ही ये शिक्षा दी जाएगी तो इस तरीके के उनके अंदर भाव रहेंगे कि भगवान क्या चीज़ है, हमें कितना भक्ति के प्रति जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जज है ना, एक जज है CPS स्कूल की, अच्छा ठीक है, मैं एंथोनी की, एक डॉक्टरेट, अगर उनसे भी लोग अच्छी चीज़ ठीक है ठीक। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर बच्चे कृष्ण के रूपों को उखेड़ रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से बच्चों का यहाँ पर सृजन हो रहा है, बच्चों का यहाँ पेंटिंग के और पेंटिंग के माध्यम से ही हम देश और दुनिया को समझ पाए हैं। पेंटिंग ही वो प्रथम चरण था जिसमें हम सारी चीज़ें सीखे हैं, सारी चीज़ों को हमने पेंटिंग के माध्यम से देखकर, और जैसे एलोरा अजंता वाली गुफाओं में जो पेंटिंग मिली है उन पेंटिंगों के माध्यम से भी हमें बाकी। तुमने क्या बनाया है और क्या कर रहे हैं ये श्री कृष्ण जी गाय के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, गाय के साथ बैठे हुए, क्या दिखाने की कोशिश की आपने? बस गाय को माता में प्रेम है। हाँ, वो उनकी फ्रेंड है एक टाइप की। गाय कृष्ण को नुकसान नहीं पहुंचा रही है? नहीं, वो उनसे प्यार कर रहे हैं। प्यार कर रही है कृष्ण। तो आप देखिए गाय मैया जो है वो कृष्ण को प्यार करते हुए यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर कृष्ण के फूलों के साथ ये आपने बनाया? अच्छा, ये क्या बनाया है? जैसे आधा कृष्ण जी और आधा मतलब उनकी चीज़ें, जैसे बांसुरी, मोरपंख और शंख। अच्छा, आधे चित्र पे बनाया, इसका क्या अर्थ होता है? अच्छा, तो ये जो दिखाया है आपको, देखिए कि सभी में ईश्वर है। जिस प्रकार से मोर का और शंख का दृश्य दिया गया है, ईश्वर निरंकार है, सभी में वो मौजूद है। ये यहाँ पर उनको दर्शाया गया है। वास्तव में ईश्वर के स्वरूपों को यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से कृष्ण को दर्शाया गया है। सभी बच्चों ने अपने 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 हिसाब से अलग अलग पेंटिंगें जो है वो बनाई हैं। हमेशा यही कहती हूँ बच्चों से कि अपनी पर्सनालिटी में स्टडी के साथ आर्ट या म्यूज़िक, इन दो चीज़ों में से किसी एक को हमेशा इंसान को ऐड करना चाहिए। ये चीज़ का ध्यान पेरेंट्स को भी रखना चाहिए, बिकॉज आर्ट इज़ अ मेडिटेशन। आर्ट एक मेडिटेशन है। आप जब भी, आप जैसे कोई गेम खेल रहे हो, आप एक हद के बाद थक जाओगे, बट आर्ट ऐसी चीज़ है जिससे करके आप कभी थकोगे नहीं। जब भी उससे आप ड्राइंग करके उठते हो तो बहुत रिलैक्स फील होता है, सारी थकान निकल जाती है, सारी टेंशन से आप मुक्त हो जाते हो। तो मैं हमेशा बच्चों से ये कहती हूँ कि अपनी पर्सनालिटी में म्यूज़िक या आर्ट, इन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर ऐड करो। क्या आर्ट संस्कृति का स्वरूप है? बिल्कुल है। आप हमारा हेरिटेज देखिए, आप अजंता और बाघ केव्स की गुफाओं में जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं आप देखेंगे तो ना आश्चर्य करेंगे कि उस टाइम पे भी भीमबेटका केव्स की गुफाओं की आप पेंटिंग देखिए कि जब इंसान के पास ये सारी चीज़ें नहीं थी तब भी उसने कहाँ से रिसोर्स बनाया और पेंटिंग्स बनाई। आज हमें बहुत सी हेरिटेज के बारे में, चीज़ों के बारे में पता चलता है। वो किससे पता चलता है? ये पुरानी पेंटिंग्स और ये केव्स और इन सब चीज़ों को देख के तो पता चलता है। तो ये हमारा ये सांस्कृतिक धरोहर है, बिल्कुल है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कम्युनिटी के थ्रू बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छा है ये बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा थोड़ा सा परिचय, मेरा नाम नरेंद्र सिंह चिंटू है। मैं आर्ट टीचर हूँ सेंट्रल पब्लिक स्कूल CPS स्कूल में। 11th-12th पेंटिंग ही पढ़ा रहा हूँ मैं। और उससे पहले काफ़ी सालों से मेरी मास्टर डिग्री होने के बाद मैं पेंटिंग ही करता रहा, आर्ट एग्जीबिशंस वगैरह करता रहा। अब आपका सवाल ये था कि पेंटिंग से किस प्रकार से हमें प्रगति की, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक। पेंटिंग का समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम इसको बोल सकते हैं कि अगर दूसरी भाषा इस दुनिया में अगर कोई ईजाद हुई है तो वो पेंटिंग है। पहली भाषा जो थी वो साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। जब ये गुफा काल में जब पुरुष स्त्री जब रहते थे तो उन्होंने इधर आ जा, खा ले, वो देखो शिकार जा रहा है, कुछ इशारों से बात किया था। उसके बाद जब अब शिकार खा के जब तृप्त हुआ, उसकी नींद पूरी होगी, तो पहला काम उसने करा वो कला ही की। अपनी गुफाओं में उसने, जहाँ पे वो उसका निवास था, वहाँ पे उन्हें शिकार के चित्र बनाए वगैरह ये करें। तो कला की यात्रा बहुत इतने समय से अभी तक चली आ रही है। और जिस हिसाब से इंसान को ईश्वर ने एक वरदान दिया है कि बोलने की ताकत दी है, उसको समझने की ताकत दी है, वो गुस्सा भी करता है, वो हंसता भी, वैसे पेंटिंग भी उसका नेचुरल स्वभाव है। वो डांस भी करता है। आदिवासी जो अंडमान निकोबार में वो भी डांस कर रहा है, जो अमेरिका में जो आदिवासी रह रहा है इंडियन, रेड इंडियन के नाम से, वो भी डांस कर रहे हैं। आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी वो लोग अपने भाषा को इस तरह से व्यक्त करते हैं, डांस के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, गायक के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से भी। और धर्म और कला का तो इतना पुराना समावेश है कि बिना धर्म के
मैं बोलूँ ये कला परिष्कृत ही नहीं हो पाती। आज हम सिर्फ जो राम का चित्र देखते हैं या कृष्ण का चित्र देखते हैं, उसको किसने बनाया? पुराण शास्त्रों ने तो लिख दिया कि कृष्ण ऐसे थे, राम ऐसे थे, पर उसको चरितार्थ एक कलाकार ने ही किया। उसी की पहली कल्पना थी कि अगर वो जो नीला रंग बताया गया कृष्ण को और राम को, नीला रंग रिप्रेजेंट किया स्काई को, आसमान से ब्रह्मांड की तरह एकदम अनंत है वो, इसलिए राम और कृष्ण के हमेशा आप जो चित्र देखोगे वो नीले रंग में ही दिखेंगे, वो रिप्रेजेंट करता है वो। तो धर्म के बिना तो आप देखो हर मंदिरों में वगैरह में, इवन क्रिश्चियनिटी में भी, चर्चिज़ में भी कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग हुई है। जैन धर्म में कितनी सुंदर है, आप रणकपुर के टेम्पल देख लीजिए। बिना कला के उस जंगल में भी जहाँ पे कोई देखने वाला दर्शक, वो दर्शकों के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने अपने ही आनंद के लिए, आध्यात्मिक आनंद के लिए, प्रार्थना के लिए उन्होंने वो मूर्तियाँ बनाई थी इतने सालों से। हमारे महल देख लीजिए, हर जगह कला है, पुरानी हवेलियाँ देख लीजिए, सब जगह कला है। तो कला का तो यात्रा बहुत लंबी है। पेंटिंग शील भी है और तेज भी है, दोनों ही है। बिल्कुल। अच्छा, कला में भी कई ऐसे रूप हैं, जैसे संगीत भी अपने बात कर रहा हूँ मैं, पर हाँ, संगीत का एक बात मैं बता दूँ, उसका बहुत ही तेज, आप जो बोले ना तेज प्रभाव है, पर क्षणिक प्रभाव है। माने मैं अगर 5 गीत आपको एकदम भावुक वाले सुना दूँ तो आप उदास हो जाएंगे, और वहीं मैं मस्ती वाला गीत लगा दूंगा 5, तो आप भी थिरकने लग जाएंगे। तो एकदम से, और जैसे ही संगीत बंद होगा आप रुक जाएंगे। पर कला आप देख लिए, अजंता एलोरा से लेके ताजमहल से लेके, वो एकदम अमर है, वो 24 घंटे वहाँ पे मौजूद है। और वहाँ पे चाहे वो इजिप्ट के आप पिरामिड्स देख लो, वहाँ पे भी सुंदर सुंदर आपके स्कल्पचर से लेके पेंटिंग तक है। हमारे यहाँ पे अजंता एलोरा है, मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, इवन फोक आर्ट में भी मोलेला आर्ट, जैसे हम यहाँ की बात कर सकते हैं। यहाँ तक के शादी ब्याहों में बनने वाले हाथी घोड़े जो घर के बाहर बनते हैं, वो भी कला का ही रूप है। हर तरह के, हर घर में हमारे जो सदियों से परंपरा में जो मेहंदी चली आ रही है, मेहंदी अपने आप में कला का रूप है। और वात्स्यायन ने तो पूरे 64 कलाओं में कई चीज़ें पाक कला को दिया है। बालों की चोटी गूंथना को भी कला माना गया है, मेहंदी को भी कला माना है, ये रंगोली जो हम बनाते हैं वो भी कला है। कला के कितने ही रूप है, तो अनंत है। बिना कला के जीवन है ही नहीं। जिस मनुष्य में साहित्य, संगीत, कला है ना, इनका अगर वो गुण नहीं है तो वो इंसान ही, वो पशु समान है। एक जानवर भी खाना खा रहा है, इंसान भी खाना खा रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, वो शिकार ढूंढ रहा है, अपना जा रहा है, ये भी इंसान भी काम पे जा रहा है, पर कला ही उसको इंसान बनाती है। क्या पहला पेंटर आप ईश्वर को मानते हैं? बिल्कुल, ईश्वर ने ही संस्कृति, ये आप देख रहे हैं, ये बच्चे कोई ना कोई पेंटिंग बना रहा है, मतलब हर कृति के पीछे कोई ना कोई कलाकार है। तो इस सृष्टि को रचयिता कौन है? वो भी एक कलाकार। तो कलाकार अपना एक अहम इसलिए भी रखता है कि आपको और हमको ईश्वर ने बनाया, तो वो वैसा चित्र नहीं बनाएगा, उसका सृजन अपना करेगा। आप देखिए, हर एक बच्चे ने अपने तरह के कृष्ण बनाए, वो उनकी कल्पना है, तो हम उनको नकार नहीं सकते, वो उसकी कल्पना है, वो वहाँ पे राजा है, उसकी सृष्टि भली छोटी सी है, ईश्वर की बहुत बड़ी ब्रह्मांड है, पर उसकी सृष्टि वो ही है। पर उनका लेवल कलाकार का एक ईश्वर तुल्य है, मानो तो, ना माने तो ठीक है। बहुत धन्यवाद। ये जन्माष्टमी पर आपने विशेष एक ईश्वर को दर्शाया है। ईश्वर निरंकार है, ईश्वर दिखते नहीं है, लेकिन हम ईश्वर की प्रीति बनाकर समझ सकते हैं कि ईश्वर ऐसे हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा आपने मैसेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सर को, गुरुजन को। और देखिए कितने बच्चे सुंदर ये कलाकृति जो है अपने अपने हिसाब से बनाते हुए, और अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आएंगे। हाँ। श्री कृष्ण जन्मोत्सव महोत्सव श्री बिलोचिस्तान पंचायत द्वारा गत 5 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। पहले यहाँ पे कम मात्रा में बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे, अब यहाँ पे लगभग 40 से 50 छात्र छात्राएँ हैं जो बढ़ चढ़कर इस तरह की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम इस तरह का आयोजन करवा के बहुत ही प्रसन्न हैं। इस तरह के आयोजन से कृष्ण के प्रति होने वाले अपने अपने भावों को वो लोग पेंटिंग के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चे बढ़ चढ़कर यहाँ पे अपनी कलाकृति को प्रस्तुत करते हैं। छोटे बच्चे अपने लेवल पे इस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं, बड़े बच्चे, और आप पेंटिंग्स देखेंगे, देखते हुए शायद हमें जजमेंट करने में बड़ी ही
दुविधा होती है कि बच्चे इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं पे नहीं सीखते हैं, परंतु अपनी कृष्ण भक्ति को वो इस तरह से दर्शाते हैं कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यहाँ कृष्ण लीलाओं को इतना सुंदर वर्णन जी, भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान में से एक ही। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसका तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। कृष्ण की लीलाओं को एक चित्र में प्रस्तुत करना, ये तो वर्णन ही नहीं कर सकते इस चीज़ का। हम एक चित्र में उभार ही नहीं सकते। यानी किसी को टास्क दी जाए तो कृष्ण का कोई स्वरूप है ही नहीं, कोई अनंत स्वरूप है कृष्ण के, आप उसको एक चित्र में उकेर ही नहीं सकते। जिसके मन में जिस तरह से कृष्ण को दर्शाया जाए, जो जिस तरह से कृष्ण को महसूस करता है, वो इस तरह से कृष्ण को दर्शाता है। छोटे छोटे प्रसंग, मटकी फोड़ना, कृष्ण बाल लीलाएं हो गए, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, कृष्ण गायों को चरा रहे हैं, कृष्ण राधा संग रास कर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे चित्र हैं। क्या हजारों साल बाद कृष्ण आज भी छोटे ही दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए तो आज भी कृष्ण वही लड्डू लाला के रूप में ही देखे जाते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर भाव है कि कृष्ण को छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर उकेरा है। छोटे छोटे बच्चों ने कृष्ण के मनोहर को, किसी ने कांच लगा के, किसी ने अच्छे से अच्छी पेंटिंग बना के, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे कोई कृष्ण के लिए मैसेज देना चाहते हैं। कृष्ण शील है, कृष्ण दया के सागर है, और जो लोग हिंसक रवैया अपनाते हैं उनको सीखने की ज़रूरत है कि कृष्ण किस प्रकार से, देखिए देखते देखते सुंदर चित्रों का यहाँ पर वर्णन हुआ है। सुंदर चित्र मैं हर्ष साजे और मैं दुनिया का अकेला आर्टिस्ट हूँ जिसने समुद्री जाग की खोज की है और उस पर कार्य करता हूँ। आज जो ये सनातन मंदिर में जो प्रतियोगिता हो रही है, ड्राइंग कंपटीशन, बहुत अच्छा प्रयास है इन लोगों का और बच्चों को मोटिवेशन बहुत अच्छा मिलता है। बस मेरा एक ही कहना है बच्चों को कि जो भी करे वो ओरिजिनल करे, पास पड़ोस की कोई नकल नहीं करे। बस मेरे नकल करना भी नकल का काम है। हाँ, वो नेता करे वही ठीक है, बच्चे नहीं पलते, इसको प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेंटिंग के माध्यम कृष्ण के निरंकार रूप को क्या, कृष्ण के तो मतलब वो तो विशाल स्वरूप है, वो तो विष्णु का एक अवतार है, तो क्या बोले कृष्ण के बारे में। तो बोल, आप कैसे भविष्य की कामना करते हैं? कैसा बच्चा आपको चाहिए? बच्चा वो हर तरह से परफेक्ट हो, वो आज के समाज के हिसाब से, बस एक पर्टिकुलर चीज़ में ही नहीं हो, हर फील्ड में कुछ ना कुछ उसको नॉलेज होना चाहिए। अभी जो घटना हुई वो भी बच्चे ही थे, तो वो भी तो देखो ना, उसने भी कुछ किया ही है ना, पर वो गलत दिशा में गए वो, है ना। तो सही दिशा होनी चाहिए। सही दिशा कब? सही दिशा एक तो सबसे बड़ा तो परिवार की तरफ से, माँ बाप की तरफ से उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे गुण मिलने चाहिए उनको, ताकि वो अच्छे और संस्कार अच्छे मिलने चाहिए। हर बच्चा तो जन्म लेता है तो उसकी कोई जाति नहीं होती, वो तो एक जैसे जन्म लेते, बाद में बनते हैं तो सब। ये तो वही तो परिवार पे डिपेंड करता है ना, खासतौर से माता पिता पे सबसे पहले, और उसके बाद में जब स्कूल जाते हैं तो अध्यापकों पे, तो वही उनको संस्कार अच्छा देंगे तो है। अब आजकल न तो माता पिता में संस्कार रहे हैं और न गुरुओं में संस्कार रहे हैं। कृष्ण लीलाओं को वर्णन हम देखें तो कहीं कृष्ण ने मित्र के प्रति कोई भेदभाव नहीं बताया। वो तो सुदामा ही है ना, सभी था वो तो एक ही तरह रखा उन्होंने। ये तो ही नहीं कि पैसे वाला हो या अच्छा हो, गरीब भी उनके दोस्त ही थे, सभी वो थे, मित्र थे। आज के बच्चों को क्या नसीहत देना चाहेंगे आप? आज मेरा तो यही है कि जो भी काम करें वो एक नंबर का होना चाहिए, चाहे उनको रोना आता हो, पर रोना भी ऐसा आना चाहिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो। मेरा यही कहना है, दुनिया देखे बस। हाँ, मतलब जो काम करें अच्छा करें और एक नंबर का करें, प्रयास करें। सभी तो एक नंबर पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन कोशिश करें कि दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर कहीं तो आए पर अच्छा करें। यही आने वाला भविष्य है। कहते हैं कि जब कबीरा संसार में आया तो जग हंसा तू रोया, क्या करनी ऐसी कर चल के जब तू जाए तो जग रोता रहे तो हंसा। तो उसके लिए प्रयास करो ना आप, जो भी आगे बच्चे बड़े होकर जो भी एक फील्ड चुनता है तो उस पर पीक पे जाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने बहुत ही सुंदर बातें समाज के सामने रखी है, देश के सामने रखी है, पेंटिंग के माध्यम से।
बच्चे कृष्ण के वर्णन को और सनातन की संस्कृति को समझ पा रहे हैं और बच्चे प्रथम द्वितीय सभी बच्चों को पारितोषिक इनाम दिए जाएंगे। ये देखिए कितने खुश है, कितने प्रसन्न भाव से है, एक दूसरे का लाड़ कर रहे हैं। देखिए 10 मिनट में अपनी ड्राइंग शीट कंप्लीट कर लीजिए। सभी बच्चों से निवेदन है, मात्र 10 मिनट में अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर लीजिए। बच्चों के लिए सुंदर रास्ता भी रखा है। नंबर लिखे हुए हैं। हमारी जो टीम है, मनीषा, ललित जी, एक बार सब बच्चों के शीट पे नंबर देना। मनीषा ये हम अगले महीने कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा नाम वान्या तुलसीजा है। आज मैंने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। जन्माष्टमी के लिए कृष्ण की पेंटिंग बनाई है। थैंक्स बोलती हूँ श्री बलोचिस्तान पंचायत श्री सनातन धर्म सेवा समिति, हम बच्चों को पेंटिंग का मौका दिया है। मेरा नाम दिव्यांश तलरेजा है। आज मैंने पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था, ये मैंने बनाई है। कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव की पेंटिंग प्रतियोगिता को थैंक्स श्री बलूचिस्तान पंचायत श्री सनातन धर्म सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको मौका दिया। मेरा नाम मलिश्का साधवानी है और आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैंने ये ड्राइंग बनाई है, जिसके अंदर कृष्ण भगवान गाय के साथ बैठे हुए हैं और गाय उनको प्रेम कर रही है। थैंक्स श्री बलोचिस्तान पंचायत जिनने हमें ये मौका दिया बनाने का। मेरा नाम हिताक्षी डोडेजा है। मैंने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये पेंटिंग बनाई है। कृष्ण भगवान उसमें बांसुरी के साथ मोर के साथ दिखाए गए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ बलोचिस्तान पंचायत को कि हमको इस पेंटिंग का दिया गया अवसर प्रदान किया गया। मेरा नाम रियांश कस्तूरी है। आज मैंने कृष्ण जन्माष्टमी एक कृष्णा और एक उनकी गौ माता बनाई है, जिससे उन्हें बहुत प्रेम होता है और वो बांसुरी बजा के उन्हें बुलाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री बलोचिस्तान पंचायत और श्री सनातन धर्म मंदिर को श्री सनातन धर्म सेवा समिति को, जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया। मेरा नाम नैतिक साधवानी है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ये आज जन्माष्टमी महोत्सव की प्रतियोगिता हुई है, उसमें मैंने भाग लिया और मैंने कलर प्रतियोगिता में, चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया है और सबने अपना अपना अलग अलग ड्राइंग बनाई है। किसने क्या बनाया है, किसने कृष्ण जी की लीला बनाई है, किसने और बहुत सारी चीज़ें बनाई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ये बलोचिस्तान संस्था की कि मेरे को मौका दिया यहाँ पे चित्रकला प्रतियोगिता का करके। तो आप देखिए कि बच्चों के उत्साहवर्धन और बच्चों के अच्छे संस्कारों के लिए ये एक प्रयास किया जा रहा है और बहुत ही सुंदर प्रयास। इस प्रकार से हर समाज, हर संस्था को एक सृजन प्रयास करना चाहिए, जिससे कि समाज में एक नया संदेश, एक नई जागृति, एक नया जो समाज का स्वरूप है वो खिल के बाहर आए। आज बच्चों को आपने बोलता देखा, कैसा लगा आज बच्चों को बोलता? बहुत अच्छा लगा। बच्चों को अप्रिशिएट करना समाज का एक कर्तव्य होता है। उसकी भूमिका में हमारा समाज, बलोचिस्तान पंचायत, श्री बलोचिस्तान पंचायत सेवा समिति ने जो ये कार्य किए हैं बहुत सराहनीय। आने वाले समय में और बच्चों को इस तरह से अप्रिशिएट किया जाएगा ताकि बच्चों को किसी भी प्रतियोगिता में किसी का सहारा नहीं लेना पड़े। क्या ये छोटी छोटी खुशियों में बड़ी खुशियाँ तलाशते हैं? बिल्कुल सर, इसी छोटी खुशियों में ही बड़े सपने तराशे जाते हैं, जिनका भविष्य बच्चों का, पेरेंट्स का, सबका इसी भविष्य सुधरता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर बलूचिस्तान पंचायत सनातन धर्म सेवा समिति की ओर से ये सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ सभी प्रसन्नता के भाव है और ये हर समाज को जो है इस प्रकार से आगे आना चाहिए। हर व्यक्ति को यहाँ पर अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। हर व्यक्ति को बच्चों के प्रति क्या छोटी छोटी इन
खूबसूरत पेंटिंग में क्या तलाश रहे हैं? मैं हेमंत ककरेजा, संयोजक श्री सनातन धर्म सेवा समिति। हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों के अंदर भी अच्छा मैसेज जाए, कृष्ण जन्माष्टमी का मतलब समझें, उसी के अनुरूप हम पेंटिंग में आमंत्रित करते हैं इन बच्चों को कि आपको इसी सब्जेक्ट पे बनाना है। और हमारे लिए बहुत ही गौरव खुशी की बात है कि इस बार लगभग 53 बच्चे आए हैं ड्राइंग कंपटीशन में, और कल के रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू हैं। धन्यवाद। क्या हम कृष्ण के किन वर्णों को दिखा रहे हैं? क्या उनके बचपन से लगाकर? हाँ, कोई बच्चा अपना बाल स्वरूप दिखा रहे हैं, कान्हा वाला, लड्डू गोपाल वाला, माखन कृष्ण वाला। सभी बच्चे अपने अपने जो उन्होंने सोच है वो अभी अपन जब सब पेंटिंग कल फ्रेम करके हम यहाँ लगाएंगे यहाँ पर, उसमें पता पड़ेगा कि किस बच्चे ने किस सब्जेक्ट पे बनाया। कुल मिलाकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है कृष्ण जन्माष्टमी पर, जहाँ पूरे देश में अलग अलग प्रसंग आयोजित किए जाते हैं, कहीं मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वहीं पेंटिंग में जो है यहाँ पे आप कैसा लगा बच्चों को ये पेंटिंग बनाते हुए क्या देखते हैं? हाँ, नहीं बच्चों की प्रतिभा देख के बहुत खुशी हो रही थी कि बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा किया है बच्चों ने। और अगली बार तो आपको भी बनानी है। हाँ, ज़रूर बनाएंगे। कैसा लगा आप अनुभव? जी, बहुत अच्छा लगा। हर बार ये सिंधी समाज में जन्माष्टमी उत्सव पर प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित मिलता है, सबकी परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लगा। और हमारे कार्यकर्ता भी जोरों शोरों से कामकाज में लगे होते हैं। क्या अच्छे कार्यकर्ता समाज का अच्छा स्वरूप होता है? बिल्कुल सही होता ही है, क्योंकि देखो इसी से ही देश का भविष्य होता है और हम सिंधियों की भी पहचान बनती है इससे। नए कार्यकर्ता फुल लगे हुए रहते हैं, इसकी सिंधी का जोश हमेशा दिखता ही है हर उत्सव पर, तो बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। यहाँ देखिए मातृशक्ति भी बड़ी पसंद है और सभी दिल से धन्यवाद दे रही है पंचायत को कि उन्होंने, और अब जजिस यहाँ पर लग गए हैं, कौन प्रथम है कौन द्वितीय है। एक बच्चों के उत्साहवर्धन के औपचारिक जो है वो है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बच्चों को इससे एक बल मिलता है, आगे जाने का अवसर मिलता है। छोटी छोटी खुशियों में बच्चे बड़ी उपलब्धि जो है यहाँ प्राप्त करते हैं। सफलता की तरफ बच्चे अग्रसर हो, सफलता की तरफ बच्चे आगे बढ़े, ये एक छोटी सी औपचारिकता होती है जिसमें बच्चों को बल मिलता है अच्छी से अच्छी पेंटिंग बनाना। और देखिए सारी पेंटिंगें यहाँ मौजूद है, जजिस इसका पूरा अपने हाथों से लिख रहे हैं। ये भी एक अपनी औपचारिकता होती है जिससे बच्चों में एक उत्साहवर्धन होता है। और कृष्ण जन्माष्टमी पर जिस प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजित किया है बहुत ही सराहनीय है। जो आज चित्र देखे ये 10 साल के बच्चों के चित्र हैं और ऐसा लग रहा है कि बच्चे इतना प्रोफेशनल तरीके से पेंटिंग बना रहे हैं, चाहे उसका डेकोरेशन हो। जजेस के लिए चुनौती हो गई, जजों के लिए चुनौती है। और आज जजों ने हमको एक और टारगेट दिया कि घर के अंदर जो महिला है जो कभी बचपन में 10, 11, 15 साल में पेंटिंग करती थी उनको भी घर से निकालो। तो हमने उसकी भी तैयारी करी है कि दशहरे के आसपास भगवान श्री राम की थीम पे 2 दिन उन महिलाओं को 2-2 घंटे ट्रेनिंग करके फिर उनका कंपटीशन दशहरे के आसपास भगवान श्री राम की थीम पे भी करा रहे हैं। तो बच्चों के साथ इस बार महिलाओं को भी ये चीज़ अपनी पेंटिंग उभारने का मौका मिलेगा। आओ मनीष भाई आओ, ये सब टीम है जो संभालती है हमारी। मनीष जी, जय भाई, मुकेश जी। 2 शब्द। अरे मैं जय भाई साहब 2 मिनट नाम बताएं जी। मेरा नाम जय कस्तूरी है, पूज्य बिलोचिस्तान पंचायत का सदस्य हूँ। पंचायत समिति हर समय पर कुछ भी प्रोग्राम कराते रहते हैं बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। आज ड्राइंग कंपटीशन किया गया है। धन्यवाद। मैं ललित खतूरिया, बिलोचिस्तान पंचायत का सदस्य, सनातन धर्म सेवा समिति का सदस्य। हम यहाँ पर सब मिलकर के नए नए आयोजन किया करते हैं। आज बच्चों का पेंटिंग का आयोजन किया गया था, कल जिसमें डांस एक्टिविटीज़ सारे प्रोग्राम रहेंगे। ये सनातन धर्म सेवा समिति की तरफ से आयोजन रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पंचायत को जिन्होंने इतना सुंदर अद्भुत कार्य करके दिखाया है और आपकी पंचायत प्रगति करती रहे। हम तो यही कामना करते हैं खूब आगे फले फूले, खूब बच्चे आगे बढ़े और आप सब आगे बढ़ें और देश की सर्वांगीण विकास में आप सब भागीदार बने। आप धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक हर स्तर पर आगे बढ़कर इस देश का नाम सभी रोशन कर रहे हैं और आगे इसी प्रकार रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।